नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 75 है, पार्ट नंबर 74 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 56 जो है आपको 15 से समित है। ठीक उसी प्रकार से 76 जो है 21 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 21 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 56 को क्या करें कि यहाँ पर आपको 15 आ जाएगा। उसी प्रकार से 76 को लिख रहा है, यानी 81 को बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 56 दिख रहा है, तो 56 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 5 हो गया और 6 हो गया, इनको क्या करते हैं आपस में गुना करेंगे। यहाँ पर कितना गया, 6 5 30 हो गया, ठीक है ना। 6 5 30 हो गया और 30 में 2 से भाग करेंगे, कितना गया, ये 15 मिनट में कट गया, ठीक है ना। ये 15 गया। उसी प्रकार से देखिए 76 दिख रहा है, तो 76 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 7 बन गया और 6 बन रहा है। इनको दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 6 7 कितना होता है, ये 42 होता है। और 42 में क्या करते हैं, 2 से भाग कर लेंगे, कितना आ गया, 21 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 21 दिया हुआ है। उसी प्रकार से 81 को भी रखेंगे। देखिए 81 की इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है 8 और 1 हो गया, इनको आपस में गुना करेंगे तो 8 हो गया। और 8 में क्या करते हैं, 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ गया, ये 4 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 842 लिए 840 हो रहा है, 840 लिए 836 हो रहा है, 836 लिए 830 हो रहा है, 830 लिए 822 हो रहा है, 822 लिए आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 842 लिए क्या लिख रहा है, 40 लिख रहा है, यानी -2 कर रहा है। अब देखिए 40 लिख क्या लिख रहा है, 36 लिख रहे हैं, तो माइनस यहाँ पर 4 कर रहा है। और 36 ले देखिए 30 लिख रहे हैं, तो माइनस यहाँ पर 6 कर रहा है। और 30 ले क्या लिख रहे हैं, 22 लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस आपको 8 कर रहा है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से देखिए 2 4 6 8, तो यहाँ आप क्या करेंगे, -10 कर लेंगे, यानी 822 में क्या करते हैं, 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 800 यहाँ पर आपको 12 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 812 हो गया। तो 812 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या 69 14 यानी 78 325 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाहिने से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक संख्या लिखा है, ठीक है ना। इन संख्या को बोल रहा है कि देखिए बाएं से दाएं आरोही क्रम इसको व्यवस्थित किया जाए। तो जो नई संख्या है ना, नई संख्या उसमें बाएं से तीसरे और यहाँ पर दाहिने से दूसरे अंकों का योगफल यानी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं संख्या क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 69 14 दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको संख्या लिख रहा है 69 दिया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको 69 दिख रहा है, ठीक है। अब 69 हो गया और 14 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 69 हो गया, 14 हो गया, ठीक है ना। 7 यानी 78 हो गया, ये 325 हो गया, ठीक है ना। 325 हो गया, ये संख्या था, ठीक है ना। ये क्या है, ये संख्या है। जब इस संख्या को बोल रहा है कि देखिए बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाया जाए, इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही, ठीक है ना। आरोही एक क्रम लिखते हैं, ठीक है ना, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम इसको सजाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भी दिया ना, हाँ 9 दिया है, ठीक है ना। इसको आरोही क्रम में सजा दिए। जब आरोही क्रम में सजा दिए ना, तो बोल रहा है कि देखिए व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में एक क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया है, ठीक है। तो बाएं से तीसरे, यहाँ पर बाएं से, तो देखिए इधर क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना। इधर क्या होता है,
दाहिने होता है। तो बाएं से तीसरे, तो बाएं से तीसरे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ठीक है। इसको कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। ये बाएं से क्या दिख रहा है, तीसरा आपको यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है। अब दाहिने से दूसरा, तो दाहिने से दूसरा यहाँ पर 8 दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दाएं से दूसरे अंकों का योग कितना होगा, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए 3 हो गया ई और यहाँ पर 8 हो गया ई, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 11 आ गया। तो इनका योगफल कितना आ गया, 11 हो गया। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको यानी ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी ROPE को यहाँ पर 53, 91 के रूप में और यानी OILY को यहाँ पर 2458 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में ओ के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर आपको ROPE को क्या लिख रहे हैं, यानी 53 और 51 के रूप में लिख रहा है, ठीक है ना, के रूप में। और यहाँ पर बोल रहा है कि OILY को क्या लिख रहे हैं, यानी 2558 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में बताना ना कि ओ का क्या कूट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखते हैं RO यानी PE, ठीक है ना, PE इनको क्या लिख रहा है। अतः यहाँ पर आपको देखिए ना 53 और 91 लिख रहा है, ठीक है। उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर आपको O लिख रहा है, I लिख रहा है, ठीक है ना, L लिख रहा है, Y लिख रहा है, इनको क्या लिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 24 और 58 दिया है, ठीक है ना। उसी कूट भाषा में बताना क्या कि ओ को क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ओ का कूट क्या होगा। देखिए जब इस तरह का प्रश्न पूछेगा, देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें भी कौन मिलेंगे, ये आपको संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको ये कौन मिलेंगे, दोनों में आपको क्या करेंगे, कौन मिलेंगे। जो आपको कौन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए इस अक्षर में और इस अक्षर में देखिए कौन कौन सा मिल रहा है, देखिए वो इसमें भी दिख रहा है, वो इसमें भी दिख रहा है। उसी प्रकार से संख्या में कौन मिलाइए, देखिए यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, ठीक है ना। तो ओ का कूट क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या दिए जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। 951 लिखा है ना, ये 3 अंक का है, और 5 को संख्या दिए 1 2 3 4 5, 5 को संख्या भी दी है, ठीक है ना। सवाल देखिए आपको यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में अंक से घटा दिया जाए तो परिणाम कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, यानी 5 को संख्या दिए जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ से सवाल पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। देखिए 951 दिख रहा है, ये क्या हो गया, बड़ी संख्या दिख रहा है, ठीक है ना। ये बड़ी संख्या रखते हैं, ठीक है, ये बड़ी हो गया। अब बड़ी संख्या के बोल रहा है कि देखिए पहले अंक है, तो बड़ी संख्या के पहला अंक का दिख रहा है 9 दिख रहा है, यहाँ पर 9 रख लेंगे, ठीक है, छोड़िए ना, यहाँ पर 9 हो गया। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटी संख्या के 127 दिख रहा है, ठीक है ना। ये छोटी संख्या दिख रहा है, ठीक है, ये छोटी संख्या हो गया। इसमें आपको तीसरा अंक क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। बोल रहा है कि अंक से घटा दी जाए तो यहाँ पर परिणाम कितना होगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक क्या आ गया, 7 आ गया, 7 दिख रहा है, ठीक है। फिर माइनस बोल रहा है कि घटा दी जाए। अब ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक 9 दिख रहा है, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -2 आ गया। कितना का -2 आ गया, क्योंकि 7 में से माइनस करे, 7 में से जब 9 घटेगा तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में घटेगा तो क्या -9 होगा, -2 हो गया। तो इसका परिणाम कितना आ गया, -2 आ गया। तो -2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितनी संख्याएं, ठीक है, संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और
ठीक बाद भी एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उस नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, यानी ऐसे कितनी संख्या है, तो यहाँ पर आपको मान लीजिए संख्या रोक रखते हैं, ठीक है ना। ये संख्या दिख रहा है, यानी इसमें बताना है कैसे कितनी संख्या है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है ना। एक प्रतीक हो गया, जिनके पहले क्या दिख रहा है, प्रतीक है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, बाद में भी एक प्रतीक है, ठीक है ना, एक प्रतीक हो गया। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने संख्या है जिनके पहले भी प्रतीक है, जिनके बाद भी प्रतीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को ढूंढते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 6 संख्या दिख रहे हैं, ठीक है ना, संख्या दिख रहे हैं। इसके पहले भी देखिए प्रतीक क्या, इसके बाद भी प्रतीक दिख रहे हैं, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 के पहले भी देखिए एक प्रतीक आ गया, 3 के बाद भी एक देखिए प्रतीक स्टार आ गया, ठीक है, 2 दिख गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए प्रतीक के पहले प्रतीक, संख्या के पहले प्रतीक है, प्रतीक नहीं हो रहा है, ठीक है। देखा यहाँ पर आपको दिख रहा है संख्या, संख्या के पहले देखिए प्रतीक, प्रतीक के बाद में और फिर संख्या के पहले भी प्रतीक है, संख्या के बाद भी प्रतीक, 3 को दिख रहा है। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 3 ऐसी संख्या है जिसके पहले प्रतीक है, जिनके बाद भी प्रतीक है। तो 3 हो गया, तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी क्रिकेट जो है ना यानी अंपायर से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि वॉलीबॉल जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यानी क्रिकेट अंपायर से समित है, यानी क्रिकेट में क्या होता है, अंपायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, होता है, ठीक है ना, होता है। क्रिकेट में अंपायर होता है, उसी प्रकार से वॉलीबॉल में क्या होता है, तो उसी होता है ना, ठीक है, होता है। तो वॉलीबॉल में क्या होता है, तो रेफरी होता है, ठीक है ना, रेफरी होता है, ठीक है। देखिए ये जिस प्रकार से क्रिकेट में अंपायर होता है, उसी प्रकार से वॉलीबॉल में रेफरी होता है। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, रेफरी हो जाएगा। तो रेफरी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 मित्र है, यानी ABCD, ठीक है ना, यानी PQRA, ठीक है ना। आर उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। आर के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, आर और पी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। पी और ए के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, यानी देखिए डी क्यू के तुरंत बाईं ओर बैठा है, यानी पी, यानी बी पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो सी के दाईं ओर से कितने लोग बैठे हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 मित्र है, ठीक है। ये बोल रहा है ना कि 7 गो मित्र है, 7 मित्र जो यहाँ पर ABCD यानी PQR उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, यानी 7 व्यक्ति जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। देखिए ना इधर से आपको क्या होता है, बाएं होता है, इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है ना, ये दाहिने होता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि आर के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं, यानी आर के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं। तो आर को यहाँ पर रखते हैं, तब ना उसके बाईं ओर 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि आर और पी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। तो आर और पी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। तो देखिए ना, पी को यहाँ पर रखते हैं, आर को यहाँ पर रखेंगे, ये 3 लोग बीच में बैठा हुआ है ना, देखिए 3 लोग बैठा हुआ है, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि पी और ए के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठे हैं, पी और ए के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठे हैं। तो पी और ए को यहाँ पर रखते हैं, इसके बीच में 1 व्यक्ति बैठ गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डी यानी क्यू के तुरंत बाईं ओर बैठा है, लेकिन डी जो है ना, डी वो क्यू के बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर क्यू को यहाँ पर रख लेते हैं, तो क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी बैठा है, ठीक है। डी को भी बैठा दिए। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर पी है ना, बी जो है ना वो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो निकटतम पड़ोसी का नहीं रखेंगे, पी के तो यहाँ पर क्या रखते हैं, बी को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सी के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, तो सी को यहाँ पर रखते हैं। तो सी दिख रहा है ई, तो सी के दाहिनी ओर कौन बैठा है, 1 बैठा है, यानी पी बैठा है, यानी 1 लोग बैठा है। कितना बैठा है, 1 जो
पी बैठा है। तो सी के दाहिने ओर कौन बैठा है, एक बैठा है, यानी पी। तो यहाँ पर एक हो गया, तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को उतना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंपनी दिया है और स्कूल दिया है और स्वास्थ्य दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो मानते हैं कंपनी। कंपनी क्या स्कूल से संबंधित है, नहीं। स्कूल क्या स्वास्थ्य से संबंधित है, नहीं। स्वास्थ्य क्या स्कूल से संबंधित है और स्वास्थ्य क्या कंपनी से संबंधित है, नहीं है। यानी आपस में तीनों जो है ना ये किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। तीनों का वेन डायग्राम जो है ना वो अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कंपनी को रखते हैं, ठीक है ना। ये कंपनी हो गया, ये मान लीजिए स्कूल हो गया, ठीक है ना। ये स्कूल लिख रहा है, इसको क्या लिखते हैं, ये स्वास्थ्य लिखते हैं, ठीक है ना। ये स्वास्थ्य हो गया। देखिए यहाँ पर आपको तीनों इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए विनोद बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि विनोद बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम होता है, ये पूर्व होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि पश्चिम की तरफ, तो मानते हैं ये यहाँ पर चालू हो गया, ये को कहा चलिए ना यहीं रखते हैं, ठीक है। ये हो गया और ये यहाँ पर आ गया, ये पश्चिम की तरफ चल रहा है, ठीक है ना। ये पश्चिम की तरफ चल रहा है, पश्चिम की तरफ चला दिए, ठीक है। पश्चिम की तरफ चला दिए। अब आगे बोल रहा है कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो देखिए बाएं मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है ना। ये 6 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 6 किलोमीटर हो गया है। आगे दिख रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो इसको हम 12 किलोमीटर रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ते हैं, ये कितना चल रहा है, 11 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। ये 11 किलोमीटर हो गया। वो अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंतिम बार फिर बाएं मुड़ता है, ये 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना, करता है, ड्राइव करता है। और अब बिंदु पी पर रुक जाते हैं। तो मान लीजिए बिंदु यहाँ पर आप गया, पी पर रुक गया है, ठीक है ना, रुक गया है। तब बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। यानी इसे कहने का मतलब हो गया कि ए पर फिर से, देखिए ए पर दोबारा हमको आने के लिए ना उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमको तो समझ में आ रहा है कि दक्षिण की तरफ चल रहा है, ठीक है, दक्षिण हो गया, क्योंकि नीचे आपको दक्षिण चल रहा है, ठीक है ना, नीचे आपको दक्षिण की तरफ दिख रहा है, तो दक्षिण हो गया। अब ये देखिए कितना किलोमीटर, तो यहाँ पर टोटल कितना दिख रहा है, 11 किलोमीटर है। ये कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना। देखिए 11 में से 6 को घटा लेंगे तो 6 5 11 यानी 5 हो गया। तो ये कितना दिख रहा है, 5 किलोमीटर, यानी देखिए 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यानी प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं ना माइनस को, और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को, और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को। ये चिन्ह बदलने के बाद में आप समीकरण को सही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको 76 गुने कितना गया, 9, फिर माइनस यानी 8, यानी 818 आ गया,
फिर भागा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 93 दिख रहा है, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए सबसे पहले भाग का प्रक्रिया होता है, ठीक है ना। देखिए तो दो चौके 8 और 9 दूनी के 18, तो एक 409 आ गया, ठीक है। 409 मृत में कर दिए। जब इसको गुना कर लेंगे और 76 को 9 में गुना करेंगे, जब 76 को 9 में गुना करेंगे ना, तो कितना गया, 9 छक 54। हाँ देखिए यहाँ पर 9 छक 54 हो गया, 9 छक तो यहाँ पर 84, 684 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 600 9 छक 54 तो 4 ना होगा यहाँ पर, देखिए यानी 684 आ जाएगा, ठीक है ना। 684 आ गया, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर आपको 409 रखेंगे और फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, ये 93 दिख रहा है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह। देखिए 600 यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 84 को और 93 को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जोड़ते हैं, जब इसको जोड़ लेंगे तो कितना गया, 777 आ जाएगा। और 777 में से क्या करना है, 409 को माइनस कर लेना है, कितना बचेगा, तो 368 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 368 हो गया, ठीक है ना। ये 368 आ जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, संख्या भरा जाएगा, तो 368 हो गया। तो 368 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी गाय एमू है, तो सभी जो गाय है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर गाय को रखते हैं, ठीक है। हाँ गाय हो गया, सभी गाय क्या दिख रहा है, यहाँ पर एमू दिख रहा है, ये एमू हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी एमू शुतुरमुर्ग है, सभी जो एमू है ना वो शुतुरमुर्ग है, ठीक है ना। इसको क्या रखते हैं, शुतुरमुर्ग रखते हैं, तो शुतुरमुर्ग, ठीक है ना, ये शुतुरमुर्ग हो गया, ठीक है ना, ये शुतुरमुर्ग है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कुछ शुतुरमुर्ग बकत हैं, लेकिन कुछ जो शुतुरमुर्ग है ना वो क्या दिख रहे हैं, बत्तख है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये बत्तख दिख रहा है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि कुछ बत्तख गाय हैं, लेकिन कुछ जो बत्तख है ना वो गाय से समित है नहीं है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी शुतुरमुर्ग गाय हैं, लेकिन सभी जो शुतुरमुर्ग है ना क्या गाय के अंदर में दिख रहा है, नहीं, ये सभी गाय शुतुरमुर्ग के अंदर में दिख रहा है, शुतुरमुर्ग के अंदर में गाय नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, न तो निष्कर्ष 1 होगा और न तो 2 होगा, यानी न देखिए न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 3 संख्याएं 2 अनुपात 14 अनुपात 3 अनुपात के अनुपात में है और उनका एलसीएम यहाँ पर दिया है कि एलसीएम 4116 है, तो यानी उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3 संख्या दी है जो 2 अनुपात 7 14 अनुपात और 3 अनुपात में है, ठीक है ना। उनका एलसीएम भी दे दिए 4116 किलो 4116 दे दिया है, ठीक है ना। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। जब एचसीएफ ज्ञात करना है तो माना कि संख्या कितना दी है, देखिए ना यहाँ पर आपको माना कि नहीं, माना 3 संख्या, ठीक है, मान लेते हैं माना 3 संख्या, ठीक है, 3 और संख्या दिया है, यहाँ पर संख्या होगा, माना 3 संख्या क्या दिया है, ये 2x दिया है, ये 14x दिया है, फिर यहाँ पर 3x दिया है। अब इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जिससे यहाँ पर देखिए ना लॉसा निकालेंगे, ठीक है ना, ये लॉसा हो गया। तो आप कहिए कि लॉसा कितना गया, तो इसका लॉसा यहाँ पर आपको 42x आ गया, ठीक है ना, ये 42x आ जाएगा, ठीक है। 42x बराबर कितना गया, 4116 गया। कैसे आ गया 4200, देखिए यहाँ पर आपको एलसीएम निकलेंगे तो 2 हो गया, फिर 14 आ गया, फिर यहाँ पर आपको 3 आ गया। इनका एलसीएम लेते हैं तो 2 से लेंगे तो 2 एक मर्त में कट गया, 7 दूनी के 14 होता है और 3 एक मर्त में अड़ गया, ठीक है ना, ये 3 है, ठीक है ना, ये 3 हो गया। अब देखिए 70 के 21 दूनी के 42 होता है, ठीक है ना, इसको गुना करने पर कितना गया 42। अब इसका जब इसका मान याद करेंगे, ठीक है ना, x बराबर क्या होता है, तो 4116 बटा में 42, इसको क्या करते हैं भाग करेंगे, ठीक है ना। जब भाग करेंगे तो कितने मर्त में कटेगा, ये 98 मर्त में, यानी मौसा कितना गया, तो मौसा देखिए ना आपको 98 आ गया। तो 98 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना। तो आपसे वही पूछा है कि एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात कीजिए, तो मौसा आपको 98 आ गया। 98 को देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक विक्रेता को प्रति संतरे को 44 रुपये में बेचने पर 78% की हानि होती है। यदि वह 78% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे प्रति संतरे के किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए एक विक्रेता है, वो प्रति संतरे को 44 रुपये में बेचता है, लेकिन उसको 78% हानि हो जाती है। जब वो 44 रुपये में बेच रहा है तो 78% हानि हो जाती है। तो बोल रहा है कि जब 78% हमको लाभ करना होगा, यानी 78% जब हम लाभ अर्जित करेंगे ताकि उस संतरे को कितने रुपए में बेचेंगे प्रति दर से, ठीक ना। यानी उस संतरे को कितने रुपए में बेचना है वो प्रति दर से आपको इसी को बताना है, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले क्रय मूल्य को रखते हैं, ठीक है ना। एक क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, एक क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिख रहा है, 4400, सॉरी यहाँ पर 44 दिया ना, ये बेचने पर तो 44 हो गया, 44 गुने कितना है क्या, 100 आ गया। फिर बाटा में कितना दिख रहा है, 22 दिख रहा है, 22। यहाँ पर बाटा में कितना गया, और 22 दिख रहा है, यहाँ पर 22 आ गया। क्योंकि देखिए 78% की हानि हुई है, तो जब इसमें जब हानि हुई है तो बचा कितना, 78 में 22 मान लीजिए जैसे 100 हो गया, 100 में से क्या करेंगे ना 78% घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 22 हो गया। अभी 22 को गुना कर लेंगे, 22 दूनी की 44 होता है। देखिए 22 दूनी की 44, तो यहाँ पर कितना गया, 200 आ गया। कितना गया, 200 आ गया। तो 200 क्या दिख रहा है, ये संतरा दिख रहा है, ठीक है ना। जब क्रयमूल्य आ गया तो आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य कर रखते हैं, ठीक है ना, विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना, ये मूल्य दिख रहा है। तब विक्रय मूल्य भी निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, यहाँ पर क्रय मूल्य माइनस सॉरी यहाँ पर आप क्या दिख रहा है, 200 दिख रहा है, ठीक है, 200। और 200 का यहाँ पर क्या करेंगे, 78%। तो यहाँ पर देखिए ये 78% लाभ अर्जित करना होगा। तो जब लाभ अर्जित करेंगे तो 178 हो गया, क्योंकि 78 100 में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। 78% रखिए, या इसको क्या करते हैं, इसको देखिए नीचे 100 रख लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना बचेगा। यहाँ पर देखिए 8 दूनी के 16 गुना करेंगे, 8 दूनी के 16 के 6 हाथ में लगल 1 हो गया। यहाँ पर 7 दूनी के 14 1, 15 के 5, ठीक है, यहाँ पर 15 गया। और यहाँ पर अब कितना 1 है, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, 1 हंस लिया, 15 1 16 आ गया ना। तो यहाँ पर 3 आ गया, कितना गया, 3 आ गया, यानी 356 आ गया। ये संतरा हो गया, ठीक है, ये संतरा हो गया। तो आपसे वही पूछा कि विक्रय मूल्य कितने में बचेगा, तो यहाँ पर आपको 356 रुपये में। तो 356 रुपये को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए बिना रुके हुए यानी लोकल ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती हैं, और उनके साथ देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती हैं, ठीक है, रुकने के बाद, ठीक है ना, रुकने के साथ, और 630 किलोमीटर लंबी नहीं 630 मीटर लंबे, ठीक है ना, मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा किया गया कुल समय यानी घंटे में कितना होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए बिना रुके हुए जो लोकल ट्रेन है ना वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से ये चलती है, ठीक है। जब रुकने के बाद में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। देखिए जब नहीं रुक रहा है तो 70 किलोमीटर से, जब रुक रहा है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। लेकिन ये 630 दिया है, जब 630 किलोमीटर यानी लंबे जो मार्ग है ना उसमें रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा यानी कुल कितना समय लिया गया है 630 में, यानी लंबे जो लंबे मार्ग है रुकने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर रुकने को रखते हैं, ठीक है ना, यानी रुकने, ठीक है, रुकने का समय। तो यहाँ पर आपको समय, ठीक है, रुकने का समय। तो रुकने का समय कितना दे 630 दिया है, ठीक है ना। 630 में यहाँ पर 30% 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर माइनस करेंगे और यहाँ पर 630 रखेंगे, फिर बाटा में 70 हो गया तो 70 को रखेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करेंगे। देखिए 1 0 से 300, हाँ यहाँ पर आपको 330 न दिख रहा है, 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए। यहाँ पर आपको कितना आ गया, और 3 दूना का 6, 3 1 मिनट में 21 मिनट में कर दिए, 9 7 63 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कितना बचेगा, 21 माइनस 3 बच गया, 9 बच गया। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 12 आ गया। ये 12 का दिख रहा है, घंटे में दिख रहा है। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर 3 देखिए 630 लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा कुल लिया गया समय घंटे में कितना हो गया, ये 12 घंटा है। तो 12 घंटा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है।
तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF अभी तो आपको टेलीग्राम पर नहीं मिल पाएगा क्योंकि टेलीग्राम जो है वो मेरा बंद हो चुका है, ठीक है ना। इसको हम रखेंगे, आपको दूसरे किसी ऑथर पर डाल देंगे, ठीक है।